Okay, so let's start the lecture. And in today's session, we will be covering the very basic program, that is to print particular message on the screen. Okay, so in this session, we will try to cover to write a simple computer program in C that will use very basic input and output statements to use the fundamental data types. कंप्यूटर मेमोरी के कंसेप्ट के बारे में भी हम लोग ओवरव्यू करेंगे. एंड देन इफ टाइम allows us, we will also see how to use of different arithmetic operators and precedence and associativity of the various arithmetic operators. And we will also write the if-else statements. Using if-else statements, we will also try to cover the basic C program using if-else statement. Okay, so first we will see the introduction. So we know that C language facilitates us the structured and disciplined approach to the computer program design, है ना. क्योंकि in C we have a particular syntax for particular things. मतलब अगर हमको कुछ चीज़ लिखनी है तो उसके लिए प्री स्पेसिफाइड सिंटैक्स है और हमको उसी वे में प्रोग्राम लिखना है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस सी प्रोग्रामिंग एंड प्रेजेंट सेवरल एग्जाम्पल्स दैट में इलिस्ट्रेट वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी, है ना. और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स वी विल बी लुकिंग एट. अभी के लिए हम बस आज के सेशन में हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में से हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक फीचर्स ऑफ सी जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी विल गेट टू लर्न. ठीक है. सो लेट्स सी इन दिस, ये स्लाइड दिख रही है सबको? ये स्लाइड दिख रही है सभी को? Yes, sir. Okay, so in this slide we have 11 लाइन ऑफ कोड. ठीक है. ये क्या है? हमारा सिंपल सी का प्रोग्राम है. ठीक है. दिस इज अ सिंपल सी प्रोग्राम. लाइन नंबर 1 और 2, ये जो लाइन है ये आप ऑब्जर्व करोगे, द लाइन इज स्टार्टिंग विद द स्लैश एंड देन स्टार, है ना. स्लैश देन स्टार. और ये लाइन ग्रीन ही, मतलब इस स्लाइड में मैंने ग्रीन में रिप्रेजेंट, मतलब इस स्लाइड में ग्रीन में रिप्रेजेंट की है ये लाइन. सो ऑल द लाइन्स विच आर इन ग्रीन लेटर्स आर नथिंग बट द कमेंट्स इन दिस केस. ठीक है. ये स्लाइड में जितनी ग्रीन लाइन्स आपको दिख रही है ये सारे कमेंट्स है. कमेंट्स का मतलब वो होता है कि दे आर यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर, दे आर यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर. कंप्यूटर्स और कंपाइलर विल इग्नोर दीज कमेंट्स. मतलब कंपाइलर वाइल कंपाइलिंग जो कमेंट्स है उसे इग्नोर करेगा. ठीक है. इन सी द कमेंट विल स्टार्ट विथ स्लैश एंड स्टार एंड एंड विथ स्टार एंड स्लैश. ठीक है. तो आप देखिए फर्स्ट लाइन में कमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार और स्लैश और स्टार से. और एंड कहाँ से हो रहा है कमेंट? स्टार और स्लैश से. तो एवरी टाइम यू कैन ऑब्जर्व दैट द कमेंट इज स्टार्टिंग विद द स्लैश स्टार एंड कमेंट जब हमें एंड करना है इट इज़ एंडिंग विद द स्टार स्लैश. और एक चीज़ ध्यान में रखो, आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो विच इज़ रिलेवेंट टू योर प्रोग्राम. बट वन मोर थिंग टू बी नोटेड इज, कमेंट के अंदर आप जो भी लिखोगे दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर एक्चुअल प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम की वो इंस्ट्रक्शंस नहीं रहती है. जो आप कमेंट में लिखते हो वो वाला जो भी लाइन्स है वो कंपाइल नहीं होती है. क्यों? क्योंकि उसे कंपाइलर इग्नोर करता है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, गुड. सो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 से. ठीक है.
लाइन नंबर 3 स्टार्टिंग क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था द लाइन विच स्टार्ट्स विथ हैश, द लाइन विच स्टार्ट्स विथ हैश, ये लाइन किसकी है बताइए एनीवन। द लाइन विच स्टार्ट्स विथ हैश इज नथिंग बट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना, ये हमने देखा था। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हैश से हो रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h। थर्ड लाइन जो है ये है हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हाट इट इज टेलिंग, इट इज टेलिंग दैट प्लीज इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ stdio.h हेडर फाइल। और इसके अंदर कौन से कंटेंट्स है, द कंटेंट्स ऑफ इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल डॉट एच, मतलब stdio का लॉन्ग फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो ऑल दी वेरियस functions or function definitions regarding the standard input output functions are specified in this particular file। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लाइन नंबर 8 में हमने printf का यूज़ किया है। printf इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सी मतलब printf जो है ये सी का इनबिल्ट कोई फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एक लाइब्रेरी में प्रेजेंट है जो कि मतलब printf जो है ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी यूज़ करता है एंड दोज फंक्शनैलिटीज़ आर डिफाइंड इन दिस हेडर फाइल। यहाँ तक समझ में आया आपको। printf क्या करता है, printf इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग अ पर्टिकुलर मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो printf के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर, वो स्ट्रिंग आपको मॉनिटर के ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो अभी इस केस में लाइन नंबर 3 क्लियर है सबको, लाइन नंबर 3 क्लियर है सबको, ओके। सो लेट्स सी द लाइन नंबर 6 नाउ। ठीक है, अब फिर से देखिए लाइन नंबर 5 क्या है, लाइन नंबर 5 इज अगेन अ कमेंट। कमेंट आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, कमेंट्स नॉर्मल जो प्रोग्रामर है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम आपने किसी को दिया पढ़ने के लिए, तो उसे कमेंट्स का यूज़ करके उससे पता चलेगा कि पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर सेक्शन किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो कोई भी फर्स्ट लाइन पढ़ेगा तो उससे क्या पता चलेगा, ओके ये फर्स्ट प्रोग्राम है सी का। फिर बाद में फिफ्थ लाइन पढ़ेगा तो क्या लिखेगा, क्या लिखा है फिफ्थ लाइन में, द फंक्शन मेन बिगिंस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब हमें ये बताया है कि मेन फंक्शन जो है ये फंक्शन हर सी प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करना होता है। ठीक है, एंड इट शुड बी रिटन इन एवरी सी प्रोग्राम। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का एक स्लाइड भी देखा था। उस स्ट्रक्चर में क्या था, पहले आपके हेडर फाइल्स इंक्लूड आपको करना थी, उसके बाद में मेन फंक्शन लिखना था। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपके सी में एक से ज़्यादा फंक्शन रह सकते हैं, बट कंपलसरी एक फंक्शन उसमें मेन फंक्शन रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो एवरी सी प्रोग्राम विल हैव द मेन फंक्शन विथ इट। एंड मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, मेन फंक्शन आप स्टार्ट कीजिए। मेन फंक्शन को लिखने के लिए इंट स्पेसिफाइज द डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपको जब हम लोग फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि आपको मेन फंक्शन लिखना है तो इस तरह लिखना है, इंट स्पेस मेन। ये जो है ये नेम ऑफ द फंक्शन है। सो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेन, और बाद में ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर आप वाइड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाइड का मतलब है कि आई एम नॉट टेकिंग एनी इनपुट नाउ। ठीक है, इंट का मतलब है माई फंक्शन विल रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू। मतलब मेरे फंक्शन के पहले जो मैं लिखता हूँ दैट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ माई आउटपुट। वॉट एवर आई टेक इनसाइड दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ माई इनपुट। सो लुकिंग एट लाइन नंबर 6 मुझे इतना पता चला है कि दिस इज अ फंक्शन
फंक्शन क्यों है, क्योंकि मेरे आ, इस लाइन में मैंने मेन के आगे क्या लिखा है, राउंड ब्रैकेट्स लिखे हैं। तो अगर आप कोई भी आप चीज़ अगर लिखते हो और उसके आगे अगर आप राउंड ब्रैकेट्स देते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। सो इस केस में कितने फंक्शन यूज हुए हैं, प्रिंटफ भी एक फंक्शन है क्योंकि प्रिंटफ के आगे भी आपने राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? मेन भी एक फंक्शन है क्योंकि आपने मेन के आगे भी राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने कितने फंक्शन यूज किए हैं, एक मेन फंक्शन और एक प्रिंटफ फंक्शन। मेन फंक्शन आप खुद लिख रहे हो, प्रिंटफ फंक्शन आपने खुद ने लिखा है क्या? नहीं, आप प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा, फंक्शन कॉल किसे कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है, करली ब्रैकेट से, और एंड कैसे होता है, क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। ठीक है, फंक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है, फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी लाइन नंबर 7। हियर इन दिस स्लाइड the main function definition is starting from line number 7. so whatever is between line number 7 to line number 11, मतलब लाइन नंबर 7 के करली ब्रैकेट से लेके लाइन नंबर 11 के क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर कौन सी लाइंस है, लाइन नंबर 8 प्रिंटफ लाइन है, और लाइन नंबर 10 जो है वो रिटर्न 0 वाली लाइन है। ठीक है, सो ये इस केस में हमारी सिर्फ 2 ही लाइन का हमारा फंक्शन है, बट हो सकता है कि आपका फंक्शन 2 से ज़्यादा लाइंस का भी हो। ठीक है, अभी हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसलिए आपको 2 ही लाइन का कोड, 2 ही लाइन का फंक्शन डेफिनेशन हमने यहाँ पर किया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लाइन का आपका फंक्शन रहेगा, आपका फंक्शन हज़ारों लाइन का भी रह सकता है। ठीक है, बट क्योंकि हम अभी सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, हमें बस एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, वेलकम टू सी, ये वाला मैसेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक स्टेप क्या है, पहली स्टेप है आई शुड इंक्लूड दी हेडर फाइल। हेडर फाइल किस लिए ज़रूरी है, जो भी इनबिल्ट फंक्शन जो कि मैं खुद लिखने ही नहीं वाला बट आई वॉन्ट टू यूज़ देम, तो कौन से फंक्शंस मुझे यूज़ करना है, द फंक्शन टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है मैसेज प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटफ फंक्शन। तो मैं प्रिंटफ फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पर है, हेडर फाइल में। कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h में। तो इसलिए मुझे वो वाली हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें मैं मेरे प्रोग्राम में यूज़ करने वाला हूँ जिनका डेफिनेशन मेरे खुद प्रोग्राम में नहीं है बट समवेयर इन द हेडर फाइल है, तो वो सारी हेडर फाइल्स मुझे पहले इंक्लूड करना है। अब इस केस में मुझे बस एक ही हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की, हो सकता है आपको बहुत सारी हेडर फाइल इंक्लूड करने का काम पड़े। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक हेडर फाइल इंक्लूड की। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, फंक्शन डेफिनेशन। तो मेन फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप ये जो है, दिस इज अ सिंटैक्स टू राइट द फंक्शन डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपको या तो दिस इज़ अ रूल टू राइट लाइक दिस, सो दिस इज़ अ सिंटैक्स। जैसे लैंग्वेज में आपका ग्रामर रहता है ना कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, सेंटेंस जनरेशन के टाइम पे कौन सी चीज़ कब आना है, तो उसी प्रकार सी लैंग्वेज का भी एक ग्रामर है, दैट वी कॉल इट एज अ सिंटैक्स। सो सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ मेन फंक्शन इज़ लाइक दिस। तो आपका मेन फंक्शन जो है वो ऐसे ही लिखना आपको ज़रूरी है। अब स्टार्टिंग कैसे होती है, इंट, आगे फंक्शन का नाम क्या है मेरे, मेन, और आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारा फंक्शन इनपुट लेने वाला है वो वाली चीज़ें लिखना है। अभी इस केस में मेरा फंक्शन कुछ इनपुट ले नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे ब्लैंक रखूँगा या फिर इसे मैं वॉइड लिखूँगा। ठीक है, 7th लाइन से तो 11th लाइन तक मेरा फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया?
ओके, सो शैल वी ट्राई टू राइट द प्रोग्राम बाय आवर ओन नाउ. मैं आपको लिख के बताता हूँ एडिटर में. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एडिटर में जाके प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो अभी आप लोगों ने ये स्लाइड तो देख ली है. अब हम यही कोड हम खुद टाइप करेंगे, मतलब मैं खुद टाइप करूँगा और आपको लाइन बाय लाइन बताऊँगा. ठीक है, और हम लोग फिर आफ्टर राइटिंग द कोड हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे. तो अभी के लिए अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये क्या है ये क्या है. तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. तो अभी अगर आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है फिर भी टेंशन मत लो. आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस कोड. ठीक है, तो बहुत से लोगों को इसमें का कुछ समझा भी नहीं होगा, फिर भी आप ध्यान से सुनते रहिए लेक्चर, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अबाउट ईच एंड एवरी लाइन इन दिस प्रोग्राम. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या है मेरी? लाइन नंबर 10, दैट इज रिटर्न 0. दिस इज अ लास्ट लाइन इन आवर एवरी मेन फंक्शन. सो कोई भी मेन फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है? इंट मेन and then opening and closing round bracket and it will start with the opening curly bracket. opening curly bracket से closing curly bracket के बीच में हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, मतलब हमारा एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं जो हमें लिखना है. तो हमारे को क्या क्वेश्चन है? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आई वांट टू प्रिंट वेलकम टू सी मैसेज ऑन दिस स्क्रीन. तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में मैं क्या लिखने वाला हूँ? बस एक ही लाइन लिखने वाला हूँ, प्रिंटफ. क्योंकि मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करता है? लाइन स्क्रीन के ऊपर ये वाली लाइन प्रिंट करता है, वेलकम टू सी. और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि आई वांट टू प्रिंट दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन. तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू हैव टू राइट योर प्रोग्राम. तो कोई भी सी प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है, हैश इंक्लूड से ही स्टार्ट करना है. मतलब आपको फर्स्ट लाइन जो है आपकी हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करना है. ठीक है, सेकेंड आफ्टर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल नेक्स्ट यू राइट द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन आपको इनिशियलाइज इसी तरह करना है, इंट मेन और इस तरह से. तो 6 लाइन जैसी कि वैसी लिखनी है हर क्वेश्चन हर प्रोग्राम में. ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट भी ओपन करना है. अब लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 10 ये जो है ये हर प्रोग्राम में आपकी चेंज होगी. क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा. हो सकता है आपको क्वेश्चन आए एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आपको करना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स. तो उसके लिए आपको अलग कोड लिखना होगा. इस केस में हमें क्या क्वेश्चन है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज वेलकम टू सी ऑन द मॉनिटर. तो आपने ये वाली लाइन लिखी. यहाँ तक क्लियर है आपको? सो लाइन नंबर 10 में हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न 0. दिस लाइन विल इंडिकेट इफ इट इज एग्जीक्यूटेड और इफ द point of execution comes at this line, it indicates the successful execution of our code. मतलब हमारा कोड अगर यहाँ तक आ गया, मतलब एक्चुअली आपका जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? एवरी टाइम योर कोड विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन. सो फर्स्ट लाइन ऑफ मेन फंक्शन क्या है? प्रिंटफ. तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा. तो स्टार्टिंग में क्या प्रिंट कर देगा वो? वेलकम टू सी. नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी? लाइन नंबर 9 वाइट स्पेस है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसे वो इग्नोर कर देगा. नेक्स्ट लाइन क्या है? लाइन नंबर 10 दैट इज रिटर्न 0. इसका मतलब है कि मुझे अब सक्सेसफुली बाहर आना है. रिटर्न मीन्स आई शुड एग्जिट फ्रॉम दिस फंक्शन. एग्जिट यानी कहाँ पर एग्जिट होगा? एग्जिट आउटसाइड द प्रोग्राम. सो दिस लाइन इंडिकेट्स दैट माई प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ठीक है,
So this is the way we should write the C program. So shall we write the code now? Yes, sir. Okay, good. So we will start writing the very first program in C, that is displaying the message. Okay, is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. So let wait, just wait. ये दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I will just make the font little larger. अभी फॉन्ट सबको विजिबल है? Yes, sir. ओके, सो देखिए आपके सी प्रोग्राम में लाइन नंबर 1 क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है, ये है आपका एक्चुअल सी कोड. ठीक है, मैंने इसके पहले आपको एक और चीज़ बताई थी, हम कमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. कमेंट क्या होते हैं? कमेंट्स आर द लाइन्स विच आर यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर एंड आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर का मतलब क्या है कि आपका जब मशीन कोड जनरेट होता है, सी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट? सो सी इज रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, है ना? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना, इंट, INT, MAIN, ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है. तो दिस इज नथिंग बट योर हाई लेवल लैंग्वेज. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसे लो लेवल लैंग्वेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ द कंपाइलर. कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, है ना? तो कंपाइलर क्या करता है? बेसिकली आप जो भी कमेंट्स इंक्लूड करते हो आपके प्रोग्राम में, उसे वो इग्नोर करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट दिस इज कमेंट. तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो है, जो स्लैश स्लैश से स्टार्ट होने वाला है, दिस इज नथिंग बट योर कमेंट, एंड दिस इज व्हाट? सिंगल लाइन कमेंट. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? दिस इज व्हाट? दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. मतलब अगर आपको कमेंट ऐड करना है आपके प्रोग्राम में और वो सिंगल लाइन में करना है, तो आपको कमेंट कैसे स्टार्ट करना होगा? स्लैश स्लैश. और यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी आप लिखोगे, एक्चुअली कुछ भी यानी जो आप प्रोग्रामर को इम्पॉर्टेंट हो, या प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ नेसेसरी बट नॉट प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब कमेंट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? जस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड. ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? स्लैश स्लैश से. अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो कैसे लिखना होगा आपको? जैसे कि हमने प्रीवियस जस्ट हमने एग्जांपल देखा, कैसे? स्लैश स्टार एंड एंड विथ स्टार स्लैश. ठीक है, तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे दैट बिकम्स योर मल्टी लाइन कमेंट. सो यू कैन राइट दिस इज मल्टी लाइन कमेंट. तो ये जो है लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 6, दिस बिकम्स योर मल्टी लाइन कमेंट. इन लाइन नंबर 7 फ्रॉम स्लैश स्लैश, दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट.
तो कमेंट क्लियर है सबको? कमेंट किसे कहते हैं और कमेंट क्यों यूज़ होता है, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया कमेंट? Am I audible or not? Yes, sir. Okay. Okay. So, is the screen visible now? Screen visible है, right? Yes, sir. Just wait. मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let's understand the program now. ठीक है. So मेरी लाइन नंबर, दिस लाइन नंबर 7 इज हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. इसके बारे में हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग द printf स्टेटमेंट. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या है मेरी, इंट मेन. सो आपको ये जो मेन फंक्शन जो है वो हर केस में आपको लिखना ही है. मतलब आपका बेसिक सी स्ट्रक्चर या बेसिक सी प्रोग्राम जो है, एटलीस्ट योर प्रोग्राम विल लुक लाइक दिस. एवरी सी प्रोग्राम विल लुक लाइक दिस. सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. सो यू विल हैव मल्टीपल हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स. मल्टीपल हैश इंक्लूड स्टेटमेंट. सो इस केस में सिर्फ एक ही हैश इंक्लूड है. ठीक है. हो सकता है आपके और कुछ हैश इंक्लूड स्टेटमेंट हो. मतलब फर्स्ट यू शुड हैव द प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हियर. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन फर्स्ट few lines of the code of your C program should start with the preprocessor directives. After preprocessor directives, your program should have the main function definition. ठीक है. मेन फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है आपको? मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है इंट मेन, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट. सो कोई भी फंक्शन अगर आपको लिखना है तो फंक्शन शुड लुक लाइक दिस. फंक्शन डेफिनेशन शुड लुक लाइक दिस. फंक्शन क्या होता है वो हम जब आप फंक्शन का चैप्टर देखेंगे तब आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ ही जाएगी. बट कोई भी फंक्शन अगर आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर फंक्शन लिखने के लिए उसका टाइप लिखना ज़रूरी है. एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन. फंक्शन नेम, फंक्शन कौन से टाइप का है एंड नेम ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन टाइप रिप्रेजेंट्स वाट एवर द वैल्यू इज बीइंग गिवन एज आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन बाय द फंक्शन. मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, वो आउटपुट जिस भी टाइप का रहेगा वो टाइप मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा. अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? Data types is nothing but the type of the data that you are returning, or the type of data is represented by the data type. So आपका डेटा जो भी है जो आप प्रोसेस करने वाले हो आपके प्रोग्राम में, हो सकता है इंटीजर टाइप का डेटा हो या रियल टाइप का डेटा हो या कैरेक्टर्स हो आपके प्रोग्राम में. सो डेटा टाइप्स हम और डिटेल में देखेंगे जब इसके बाद में. अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि आपका टाइप रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेटा कौन से टाइप का है. ठीक है, जो आप रिटर्न करने वाले हो. फंक्शन नेम इज नथिंग बट द नेम दैट यू वांट टू गिव टू योर फंक्शन. उसके बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बाद इसके अंदर आपको क्या लिखना है? आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स नथिंग बट आपके इनपुट्स क्या है फंक्शन के. सो दिस टाइप रिप्रेजेंट्स योर आउटपुट एंड दिस आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट योर इनपुट टू द फंक्शन. तो आपका फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है आपके फंक्शन में आपको
So if this is your function, okay, so is the text box visible to everyone? सर विजिबल है. Okay, so let us say this is my function. Okay, so this function will have some input and will have some output. So let us say this is my input and this function will process and will give some output. ओके, तो मेरा जो भी फंक्शन है वो मुझे लिखना है सी में. तो फंक्शन जो मुझे लिखना है ये फंक्शन में लिखूंगा. तो फंक्शन लिखने के लिए मुझे उसके साथ में फंक्शन के इनपुट क्या है वो भी बताना है और फंक्शन आउटपुट क्या देने वाला है वो भी बताना है. ऑब्वियसली कोई फंक्शन रहता ही नहीं इफ इट इज़ नॉट हैविंग एनी इनपुट और नॉट रिटर्निंग एनी आउटपुट. एटलीस्ट इट शुड डू समथिंग. इज इट और नॉट? सो जो भी प्रोसेसिंग है मेरा, मुझे कोई फंक्शन लिखना है. लेट अस से माय फंक्शन इज टू डिस्प्ले सम मैसेज. ओके, माय फंक्शन इज टू डिस्प्ले सम मैसेज. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी जस्ट डिस्प्ले. सो आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग बट माय फंक्शन इज प्रिंटिंग समथिंग. समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो इन दिस केस ये जो टाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, दिस टाइप इज नथिंग बट वॉट एवर आउटपुट आई एम गिविंग. तो मेरा आउटपुट किस टाइप का है, सो वो टाइप मैं वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. और आर्ग्यूमेंट्स यानी जो क्या मेरे इनपुट क्या है, दैट इज़ माई आर्ग्यूमेंट. सो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो मेरे बॉक्स के लेफ्ट साइड की, मीन्स दिस इज़ माई इनपुट. Whatever is written inside this parenthesis is my input to the function, and whatever is written as a type is nothing but my output of the function. यहाँ तक समझ में आया आपके? यहाँ तक समझ में आया? और कोई भी फंक्शन Am I audible or not? Yes, sir. Excuse me, sir, your slide is not visible. स्लाइड विजिबल नहीं है? स्लाइड नहीं, मैं एक्चुअली प्रोग्राम No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. मेरा कब से बंद था प्रेजेंटेशन? Yes, sir. बंद मतलब कितने देर से बंद था? सर लेकिन इसके बाद यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल. क्या बोल रहे थे? बहुत देर से बंद था क्या प्रेजेंटेशन? Yes, sir. यस सर. तो एक्चुअली उसका नेटवर्क प्रॉब्लम नो सर, नो सर, नहीं था. दिख रहा था ना सबको? यस सर, दिख रहा था. हमको दिख रहा था सर. हाँ सर, ओके 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 फाइन. बट उसका नेटवर्क ओके ओके, तो ये समझ में आया ना आपको? थ्रू द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन somehow I tried to tell you how the function definition looks like. ठीक है, तो जो आपका फंक्शन का बॉडी है दैट इज रिटर्न इन द कर्ली ब्रैकेट. सो आप जो भी यहाँ पर लाइन नंबर 7, मतलब यहाँ पर आप जो भी लिखोगे, दिस इज नथिंग बट योर बॉडी ऑफ फंक्शन, और you can also call
it as the logic of your function. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ओके, सो अभी मुझे बताइए मेन फंक्शन, एनीवन प्लीज टेल मी, मेन फंक्शन हमने कैसा लिखा था बताइए. पहले क्या लिखा था? टाइप. टाइप क्या है? व्हाट द फंक्शन विल रिटर्न, व्हाट इट इज रिटर्निंग. लास्ट लाइन क्या थी? रिटर्न 0. इट इज रिटर्निंग 0. 0 क्या है? इंटीजर है. बराबर है? यस सर यस सो इसलिए टाइप क्या रहेगा? इंट. ये डेटा टाइप्स हम और डिटेल में देखने वाले हैं. अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि दी नंबर्स और वी कैन से इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड विद द डेटा टाइप इंट. ठीक है, इंटीजर यानी जो आप डिजिट्स यूज करते हो ना, 1 2 3 4 5 6, दीज आर ऑल इंटीजर्स. सो उनको रिप्रेजेंट, उनका जो टाइप है उसे सी में इंट से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो मेरे फंक्शन का डेटा टाइप है इंट. फंक्शन का नाम क्या है बताइए? Main. फंक्शन का नाम है मेन. और आर्ग्यूमेंट्स कुछ देना है क्या अभी फिलहाल? नहीं, क्योंकि मेरा फंक्शन कुछ इनपुट ले नहीं रहा है ना. अब यहाँ पर मेरी है फंक्शन बॉडी. फंक्शन बॉडी में मुझे क्या लिखना है? लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? मेरे प्रोग्राम में व्हाट आई वांट माय प्रोग्राम टू डू, आई वांट दैट माय प्रोग्राम शुड प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन. इज इट और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर तो Yes, sir. for printing the message on the screen there is a special function called as printf. printf function. ठीक है, printf function इसे कैसे लिखते हैं? जो भी मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है उसे मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ. तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट हेलो, दिस इज माय फर्स्ट C प्रोग्राम. ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो आप Yes, sir. प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन में आप जो भी मैसेज लिखोगे वो मैसेज जैसा के वैसा स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है, तो आपको जो भी लिखना है यू कैन इवन राइट योर नेम ऑल्सो. सो लेटेस्ट से आपको आपका नाम डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो हेलो के बाद में आपको आपका नाम लिखना है, तो यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो. सो लेटेस्ट से हेलो सेकेंड ईयर. Hello second year, this is my first program. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप जो मैसेज लिखना चाहो आपको वो डिस्प्ले हो रहा है. आप में से कितने लोगों ने एटीएम का यूज़ किया है? एटीएम पे गए हो आप लोग कोई? एनीवन? Yes, sir. एटीएम का यूज़ किया है ना आप लोगों ने? एटीएम पे आपको जो स्क्रीन रखा होता है वहाँ पर कुछ मैसेजेस डिस्प्ले होते हुए दिखते हैं आपको. लाइक एंटर योर पिन, सिलेक्ट योर अकाउंट, प्लीज़ एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ. ऐसा दिखता है ना आपको? कुछ अलग अलग मैसेजेस दिखते हैं ना. तो वो सारे मैसेजेस सेम वे में अगर आपको खुद को भी आपके प्रोग्राम में लिखना है तो सी के अंदर वैसे मैसेजेस यू कैन राइट थ्रू द प्रिंटफ स्टेटमेंट. अभी समझ में आया? तो प्रिंटफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रॉम्प्टिंग द यूजर फॉर सम इंफॉर्मेशन. मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर गिविंग सम इंफॉर्मेशन और डिस्प्लेइंग सम इंफॉर्मेशन टू द यूजर or interacting with the user
थ्रू द स्क्रीन, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। यहाँ तक समझ में आया आपके? यहाँ तक समझ में आया? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? एक और चीज़ ध्यान में रखो, C इज़ हाईली टाइप सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर आपको इंक्लूड का स्पेलिंग में आई, अगर ये सारे लेटर्स आपको स्मॉल लेटर्स में है तो यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स इन द स्मॉल लेटर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि आई कैपिटल है एन स्मॉल है, ऐसा नहीं। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। मीन्स दिस इज अ कीवर्ड, इंक्लूड इज अ कीवर्ड। कीवर्ड यानी इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड। ओके, मेन इज ऑल्सो अ रिजर्व्ड वर्ड, इंट इज ऑल्सो अ रिजर्व्ड, printf is also keyword, it is also reserved, ठीक है। stdio is also reserved one, ठीक है। तो ये जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है, बट इनसाइड दिस जो आपको मैसेज डिस्प्ले करना है ये आपकी मर्जी है, आपको किस तरह से लिखना है। यू कैन राइट एवरीथिंग एज कैपिटल, एवरीथिंग एज स्मॉल, इट्स योर विश आपको कैसे लिखना है। बट जो चीज़ें सी में रिजर्व्ड है उसको जैसे कि वैसे ही लिखना है, बिकॉज सी इज टाइप सेंसिटिव। आई, इंट का आई आप कैपिटल नहीं लिख सकते। अगर आपने इंट का आई कैपिटल लिखा तो यू विल गेट द एरर। सो इंट का आई क्या रहना चाहिए आपका, स्मॉल ही रहना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपके? सो दिस इज अ रूल, वी कैन ऑल्सो से कि दिस इज अ सिंटैक्स। सिंटैक्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक समझ में आया आपके? Yes, sir. अब एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, एवरी स्टेटमेंट इन माई सी प्रोग्राम विल टर्मिनेट विद द सेमीकोलन। मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड कैसे हुआ है, सेमीकोलन से हुआ है। सेमीकोलन विल इंडिकेट दैट दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट इज finished or we can say is terminated here. So termination C में कैसे होता है, सेमीकोलन में। जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट होते हैं, फुल स्टॉप से, वैसे ही C प्रोग्राम में आपके स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट होते हैं, सेमीकोलन से, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखो, जो हेडर फाइल जो आपने इंक्लूड की है ये यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स में इंक्लूड की है, तो आपको एंगल ब्रैकेट में ही लिखना है। जो चीज़ जैसी लिखी है वैसी ही आपको लिखना है। दिस इज बिकॉज दीज आर द रूल्स, इट इज़ अ सिंटैक्स। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो इंक्लूड हेडर फाइल जो है वो आपको एंगल ब्रैकेट्स में ही लिखना है। मेन फंक्शन आपको इसी तरह से लिखना है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर आपको लॉजिक आपको जो लिखना है दैट इज़ योर ओन चॉइस कि आपको किस क्या क्या करना है प्रोग्राम के अंदर। बट मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। इंट मेन एंड देन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड इन फ्रॉम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इज़ योर फंक्शन बॉडी। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका लॉजिक जो है वो आप लिख सकते हो। इस केस में मुझे क्या लिखना है, आपका वेलकम मैसेज लिखना है। सो हियर आई एम राइटिंग हेलो सेकेंड ईयर, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, नाउ मैं फंक्शन यहाँ पर मेरा नेक्स्ट लाइन रहेगी रिटर्न 0। इट इंडिकेट दैट द सक्सेसफुल completion of my program or graceful completion of my program. So return 0 is written at the end of the main function just to indicate that my complete program is executed successfully. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसे, ये तो है हाई लेवल में, अब मुझे इसे लो लेवल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसे कंपाइल करना है। तो हाउ टू कंपाइल, आई विल कंपाइल इट इन लिनक्स
आई हैव टू, मुझे क्या करना होगा, पहले उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना होगा जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम मैंने कहाँ स्टोर किया है, होम में डेवलपर ये फोल्डर में जाके कोड के अंदर सी प्रोग्राम्स के अंदर मैंने इसे स्टोर किया है। आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ क्या है, आपको आपने प्रोग्राम जहाँ कहीं भी सेव किया है वहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन करना है और ये वाली कमांड लिखना है। कौन सी, gcc स्पेस, gcc इज अ कंपाइलर विच इज़ यूज्ड इन लिनक्स। ठीक है, अगर आपका विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो यू कैन यूज़ एनी विंडोज़ मीन्स कंपाइलर विच इज़ देयर इन विंडोज़। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर करूंगा जिसमें आपके पास अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है वो उसमें डिटेल में दिया है। मैं आपको अभी लिनक्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिनक्स में आपको कंपाइलेशन कमांड कौन सी है, जीसीसी। ठीक है, जीसीसी स्पेस आपके प्रोग्राम का नाम क्या है बताइए, एनीवन? प्रोग्राम की फाइल किस नाम से सेव है मेरी? hello.c तो जीसीसी स्पेस hello.c। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल टेक hello.c एज एन इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू द मशीन कोड। और मशीन कोड क्या रहेगा मेरा, a.out में रहेगा। सो इफ आई हिट एंटर आई विल गेट वन मोर फाइल हियर। दिख रही है सबको a.out? a.out दिख रही है सबको अभी? यस सर। यस सर। पहले थी क्या ये? पहले नहीं थी, है ना? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड मेरी ये वाली फाइल यहाँ पर जनरेट हुई। दिखी ना सबको ये? ये दिख रही है सबको? यस सर। yes sir ओके, सो अगर दिस इज माई एग्जीक्यूटेबल फाइल नाउ, अब मुझे अगर इसे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना होगा, ./a.out। if you can see the output on the screen, oh sorry, if you can see the output, आउटपुट दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है ना सबको? तो ये जो है आउटपुट ये प्रोग्राम का है। ठीक है, यू कैन एनी वन ऑफ यू कैन टेल योर नेम, आई विल प्रिंट योर नेम ऑन द स्क्रीन यूजिंग सी प्रोग्राम। आई विल प्रिंट योर नेम, कोई भी एक नाम बताइए मुझे। सो वी विल राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले Gunjan, to display the name Gunjan on the screen. So we will write hello Gunjan, so I will display this message, hello Gunjan, welcome to the class. Okay, shall I execute the code now? सो फॉर एग्जीक्यूशन अभी देखिए मैंने मेरी फाइल जो है वो मॉडिफाई की है। क्योंकि मैंने मेरी फाइल मॉडिफाई की है तो मुझे फिर से एक बार उसे कंपाइल करना ज़रूरी है। तो आई विल कंपाइल इट अगेन। सो फॉर कंपाइलेशन मुझे पता है कौन सी कमांड है, फॉर कंपाइलेशन कौन सी कमांड है, जीसीसी hello.c। ठीक है, and then ./a.out। see the message is displayed, hello Gunjan, welcome to the class। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। yes sir अब मुझे Yes, अब sir. मुझे लेटेस्ट से आफ्टर हेलो गुंजन मुझे न्यू लाइन पर जाना है।
ठीक है, अब मुझे हेलो गुंजन ये एक लाइन पर डिस्प्ले करना है और वेलकम टू द क्लास ये नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर डालना होगा। तो इन सी न्यू लाइन कैरेक्टर इज एंटर्ड यूजिंग /n। so this /n is indicates that after displaying this particular message, यहाँ तक के एक लाइन में रहेगा, जैसे ही /n दिखेगा मुझे न्यू लाइन पर आना है। न्यू लाइन यानी हेलो गुंजन ये एक लाइन पर डिस्प्ले होगा, उसके बाद में वेलकम टू द क्लास ये सेकेंड लाइन पर डिस्प्ले होगा, एंड आफ्टर डिस्प्ले आई विल ऑल्सो हैव द न्यू लाइन अगेन। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या रहेगा, हेलो गुंजन लाइन नंबर 1 पे डिस्प्ले होगा, सेकंड लाइन पे वेलकम टू द क्लास डिस्प्ले होगा, एंड उसके बाद में फिर से न्यू लाइन होगी। ठीक है, सो लेट्स सी द आउटपुट। समझ में आया सबको? आउटपुट देखा आपने, हेलो गुंजन, उसके बाद में न्यू लाइन पर मैंने वेलकम टू द क्लास ये मैसेज डिस्प्ले किया। तो अगर मुझे न्यू लाइन अगर लेना है तो मुझे क्या एंटर करना होगा, /n ये वाला कैरेक्टर मुझे इंक्लूड करना होगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? यस सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, गुड। अब आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हैश इंक्लूड लिखना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम हैश इंक्लूड ये जो स्टेटमेंट है ना इसको हटा के देखते हैं एक बार, और फिर से एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल होता है क्या। मैंने क्या किया, यहाँ पर हैश इंक्लूड ये स्टेटमेंट को हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं मेरा प्रोग्राम रन होता है क्या। तो मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करके देखता हूँ। कैन यू रीड आउट द एरर एनीवन? गुंजन, गुंजन Yes, sir. एरर रीड करो। So warning, हाँ warning को हाँ। रीड करना है कि stdio और provide a declaration of printf। ओके, समझ में आया आपको? क्या बोल रहा है वो, प्लीज इंक्लूड stdio.h, या तो ये फाइल इंक्लूड करो या तो फिर printf स्टेटमेंट का डिक्लेरेशन आप बताइए। इसका मतलब क्या है कि मैंने मेरे प्रोग्राम में printf ये फंक्शन कॉल किया है, तो ये फंक्शन कहाँ पर है, stdio.h में। आइदर आई हैव टू इंक्लूड दिस stdio.h और आई हैव टू राइट द डिक्लेरेशन फॉर दिस। जैसे मैंने मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखा ना, सॉरी डेफिनेशन लिखा, वैसे ही मुझे printf का डेफिनेशन लिखना है, या फिर मुझे एक stdio.h ये फाइल इंक्लूड करना है। तो printf का डेफिनेशन जो है वो लेटेस्ट से 1000 लाइन का है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 1000 लाइन्स मैं क्या प्रीफर करूँगा, इंक्लूड स्टेटमेंट लिखना है प्रीफर करूँगा ना मैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h ये मैसेज में डिस्प्ले करूँगा या लिखूँगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आपको न्यू लाइन कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया। अभी न्यू लाइन कैसे लिखना है, यूजिंग द /n ऑपरेटर, सॉरी /n कैरेक्टर। /n कैरेक्टर इंडिकेट्स द न्यू लाइन, इट इंसर्ट्स अ न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स। सो printf स्टेटमेंट क्या करता है, इट सिंपली स्टार्ट्स
displaying the characters on the screen until and unless it reaches the special character that is /n. जैसे ही उसको /n दिखता है वो क्या करेगा, न्यू लाइन पर आ जाएगा, मतलब हेलो गुंजन और एक स्पेस ये डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में न्यू लाइन पर आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे फिर से क्या करेगा, एक स्पेस डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में वेलकम टू द क्लास ये डिस्प्ले करेगा. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इसका आउटपुट, तो आउटपुट में हेलो गुंजन दिखा होगा और नेक्स्ट लाइन में आपको एक स्पेस दिखी होगी वेलकम के पहले. वो स्पेस क्या है, दिए वाली जो स्पेस है \n और वेलकम के बीच में की स्पेस, वो हमने डिस्प्ले किया है. समझ में आया आप लोगों के? आपको फिर से मैं आउटपुट दिखा देता हूँ जो फॉर योर रेफरेंस. इफ यू कैन सी, हेलो गुंजन के बाद में एक स्पेस दिख रही है आपको वेलकम के पहले सेकंड लाइन में. ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है, दिस स्पेस इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन /n एंड w. समझ में आया आप लोगों के? अगर आप इस स्पेस को हटा देते हो तो यू कैन गेट द वेलकम वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड लाइन इटसेल्फ. सो यू कैन सी द डिफरेंस. फर्स्ट इस पे मैंने एक स्पेस दिया था, यहाँ पर स्पेस नहीं है. समझ में आया आप लोगों के? एनी क्वेश्चन सो फार? Am I audible or not? Yes, sir, you're audible. Okay. जो मैंने प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस किया है उसी के रिलेटेड ये स्लाइड अभी डिस्क्राइब कर रही है. सो यू कैन जस्ट रीड इट. PPT इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? सो यू कैन जस्ट रीड इट आउट. You can just read it out. See, lines 1 and 2, जो कि प्रीवियस प्रोग्राम में line 1 and 2 are nothing but the comments that begins with /* and ends with */, which indicates that these two lines are a comment. Okay, we insert the comments to document the programs एंड टू इम्प्रूव द प्रोग्राम रीडेबिलिटी. इसका मतलब है कि हम कमेंट्स क्यों इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड द कमेंट्स फॉर द प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी के लिए हम उसे इंक्लूड करते हैं. दे आर यूज्ड फॉर हेल्पिंग द प्रोग्रामर सो दैट प्रोग्राम बिकम्स रीडेबल. और प्रोग्राम एक्चुअली क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन क्या कर रहा है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. Comments do not cause the computer to perform any action when the program is run. In the other words, comments are ignored by the compiler and they are not converted into the machine language. Comments जो है वो machine language में convert नहीं होते हैं. Comments are ignored by the compiler, therefore they do not cause the computer to perform any action when the program is run. ये slide clear है सबको? Yes, sir. ओके. सो Yes, sir. ये भी मैंने लाइन आपको पहले बता दी. कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द C कंपाइलर. ओके. सो कमेंट्स also help other people to read and understand your program. Yes, comments are used for make your program readable. Okay. So basic errors जो होती है वो ये होती है कि we forget to terminate a comment with */, है ना. ये basic errors होती है लिखने में. C99 also includes the C++ language single line comment. ये मैंने आपको बताया सिंगल लाइन कमेंट मैंने आपको कोड में लिख के बताया है ना. सिंगल लाइन कमेंट आर यूजिंग // एंड मल्टी लाइन आर /**/. ठीक है. लाइन नंबर 3 क्या है मेरी, #include stdio.h. इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इट इज़ अ डायरेक्टिव टू द C प्री प्रोसेसर. ठीक है. Lines which are beginning with the hash are processed by the preprocessor before the program is compiled. यहाँ तक क्लियर है सबको?
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सो Yes, sir. थर्ड नंबर की Yes, लाइन sir. क्या बोल रही है? थर्ड नंबर की लाइन यानी मेरा जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, जो आपको बताया, लाइन नंबर 3 हैश इंक्लूड stdio.h, ये लाइन इट टेल्स the preprocessor to include the contents of standard input output header file in the program. This header contains the information which is used by the compiler when compiling calls to the standard input output library functions such as printf. अब हमारे प्रोग्राम में हमने एक ही फंक्शन यूज़ किया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का. कौन सा फंक्शन यूज़ किया है? printf. तो इस printf फंक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लगने वाली है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर लिखी गई है? stdio.h में. तो हम क्या कह रहे हैं प्री प्रोसेसर को? आई एम यूजिंग द printf फंक्शन इन माई प्रोग्राम, सो यू प्लीज इंक्लूड stdio.h बिफोर प्रोसेसिंग और बिफोर कंपाइलिंग माई प्रोग्राम. मतलब हम प्री प्रोसेसर को क्या बता रहे हैं? हम हैश साइन से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ओके दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. और ये क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग कि आई एम यूजिंग सम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस विच आर डिफाइंड इन द stdio.h हेडर फाइल, सो प्लीज इंक्लूड stdio.h बिफोर कंपाइलिंग माई प्रोग्राम. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Okay. So line number 6 is nothing but int main and then you can avoid this void also. ठीक है, आप यहाँ पर empty bracket भी लिख सकते हो और you can write the void also. It is part of every C program. ये मैंने आपको बताया था. int main is part of every C program. The parenthesis after the main indicate that main is a program building block called as a function. तो ये जो parenthesis बता रहे हैं वो क्या बताते हैं? कि main is a function. ठीक है. So C program contain one or more function, one of them should be main. यहाँ तक समझ में आया? Every program in C should begin execution from the main function. Any questions so far? Any questions? No, sir. ओके. सो ये स्लाइड आप पढ़ लीजिए. मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें. विदाउट स्लाइड आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग वाइल राइटिंग द प्रोग्राम. सो यू प्लीज रीड दिस and I will also share the slides with you. Okay, so for now we main function के पहले हमने int ये कीवर्ड यूज़ किया है. ठीक है, which indicates that main will return an integer or we can also say it as a whole number value. ठीक है, तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है जब हम फंक्शन के बारे में देखेंगे. इन चैप्टर 5 वी विल सी अबाउट द फंक्शन. दैट टाइम यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. सो अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि आपको मेन के पहले इंट लगाना है. ठीक है, और उसका क्या मतलब होता है क्या होता है वो हम 5th चैप्टर में देखेंगे. अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि यू हैव टू राइट द इंट बिफोर राइटिंग मेन एज द योर फंक्शन नेम. ओके, सो फंक्शंस can also receive the information when they are called upon to execute. Means function can also take the input. अब हमारा जो input है that we indicate by passing the arguments to the particular function. Void indicate that no input is being taken by my function. ठीक है, either you can write void or you can put your parenthesis as empty also. Okay, so यहाँ तक अगर आपका clear है तो we can stop here and we will see the rest of the concepts in the next lecture.
यहाँ तक आपको क्लियर है? ये जो स्लाइड है लाइन बाय लाइन एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन द स्लाइड. सो आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विथ यू so that you can read the slide by your own and you can also understand the concept by your own, because slides are very thoroughly prepared, and these are not prepared by me, I have just taken it from internet, so you can refer it, I will share with you. Okay, any doubt so far? Any doubt so far? Any question? No, sir. Okay, so printf statement and all I have already discussed these things. So ये जो चीज़ें हैं ये मैं slides आपके साथ share कर रहा हूँ, तो you can read it by your own, and from next lecture we will cover the concept from this slide onwards. Okay, so till then let's end our lecture here itself, and let me take the attendance so that we can end the session.